हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है 10 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग से माइंड मैप, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। यहाँ पे देखिए प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ पे माइंड मैप दिए गए हैं, कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है ताकि आपके एग्जाम में अच्छे अंक आए। यहाँ पे है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग से रिलेटेड कुछ बातें। यहाँ पे कृषि में उपयोग तो क्या क्या है, तो पीड़क प्रतिरोधी पौधा कपास में, फिर है तंबाकू पौधा में पीड़क प्रतिरोधी, फिर है जीएम फसल जैसे गोल्डन राइस, फिर है यहाँ पे परजीवी जंतु जैसे उदाहरण में चूहा, खरगोश, भेड़ जो कि डोली प्रजाति की नाम है, रोजी ये भी गाय है, इत्यादि। अब देखें यहाँ पे चिकित्सा क्षेत्र, फिर है जीन चिकित्सा। इस तकनीक से जीन मैनिपुलेशन द्वारा जीन के विकार को ठीक किया जाता है। फिर है यहाँ पे बायोपायरेसी तथा बायोपेटेंट। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला में है मल्टीनेशनल कंपनियों तथा अन्य दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों के बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। फिर है यहाँ पे कुछ राष्ट्रों ने अपने जैविक तथा अन्य उत्पाद का ज्ञान के बिना पूर्व अनुमति के उपयोग पर प्रतिबंध का नियम बना रखा है, जिसे बायोपेटेंट कहते हैं। फिर यहाँ पे आणविक निदान की बात करें तो यहाँ पे पुनर्योगज डीएनए तकनीक, पीसीआर और एलिजा जो कि एक जांच होता है वो एचआईवी के लिए होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ये छोटी सी बात थी। अब आगे देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कृषि रसायन आधारित खेती है, फिर है कार्बनिक खेती, समृद्ध फसल उत्पादन के लिए हरित क्रांति, आनुवांशिकता रूपांतरित जीव जीएमओ, इसे ट्रांसजेनिक जीव भी कहते हैं, जो पादप, जीवाणु, कवक तथा जंतुओं में जीन्स के हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित करने से उत्पन्न होते हैं। पीड़क प्रतिरोधी पादप, ऐसे पौधों में जीन के प्रवेश द्वारा पीड़क प्रतिरोधी क्षमता विकसित होते हैं, जैसे बीटी कपास, टमाटर, आलू इत्यादि। फिर है बीटी कपास, बैसिलस थुरिंजिएंसिस की कुछ नस्लें ऐसे प्रोटीन का निर्माण करती है जो विशिष्ट कीटों को नाश कर देते हैं। बीटी टॉक्सिन जिसको बी थुरिंजिएंसिस यानी कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस से पृथक कर कई फसलों के पादप में समाष्टि किया जाता है, जैसे कपास। फिर यहाँ पे कुछ दिया गया है आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन, इसे ई कोलाई नामक जीवाणु के उपयोग द्वारा तैयार किया जाता है। इंसुलिन ए तथा बी दो छोटे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से निर्मित होता है जो डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ा होता है। फिर आगे यहाँ पे दिया गया है प्रथम व्यावसायिक रूप से उत्पन्न इंसुलिन यानी कि इली लिली नामक कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। फिर है जीन चिकित्सा, इसके द्वारा जीवों में आनुवांशिक विकार होगा यहाँ पे, ठीक है, आनुवांशिक विकार को ठीक किया जाता है। फिर यहाँ पे दिया गया है प्रथम जीन चिकित्सा का प्रयोग 1990 में एक 4 वर्षीय बच्ची में एडिनोसिन डीएमिनेज यानी कि एडीए की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। ये बात आप सभी को याद रखनी है। आणविक निदान, पुनर्योगज डीएनए तकनीक, पीसीआर तथा एलिजा जैसे कुछ तकनीकों द्वारा रोग की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है।
फिर है पीसीआर। इस तकनीक द्वारा संभावित एड्स रोगी में एचआईवी की पहचान की जाती है। फिर है एलिसा। यह एंटीजन एंटीबॉडी संबंध के सिद्धांत पर आधारित तकनीक है। आनुवंशिकता निर्मित इंसुलिन, यहाँ पे दिया गया है प्रो इंसुलिन। फिर है बी कोशिका पेप्टाइड्स। फिर है प्लस में स्वतंत्र सी पेप्टाइड इंसुलिन। संक्षिप्त शब्द कुछ है, आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के दृष्टिकोण से कभी कभी पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पे एलिजा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे। जीएमओ का जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एडीए का एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी। जीईएसी का जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। एससीआईडी का हो जाएगा सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। एड्स का हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। किसी का पूछे या ना पूछे, एड्स का जरूर पूछेगा, तो आपको याद रखनी है। फिर देखिए यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, क्राइजिन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है। 2016 और 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी कि कपास। फिर देखिए यहाँ पे लघुतरीय प्रश्न दिया गया है, जीएमओ पर प्रकाश डाले। 2019, 2020 और 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, वैसे पादप बैक्टीरिया, कवक तथा जानवरों को जिसके जीन में परिवर्तन किया जाए आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहलाते हैं। ऐसे पौधे को जीएम पौधा कहते हैं। ऐसे जीएम पौधे कई तरह से लाभकारी हैं। अब आइए चलते हैं लघुतरीय प्रश्न का प्रश्न संख्या 2 की तरफ। यहाँ पे कह रहा है, एग्रोबैक्टीरियम पर संक्षेप में एक टिप्पणी लिखे। ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम एक प्रकार का संवाहक है जिसके द्वारा निमेटोड्स के खास जीन को होस्ट यानी कि पोषक पादप में प्रवेश कराया जाता है। इसका प्रवेश इस प्रकार किया जाता है जिससे इसके द्वारा सेंस तथा एंटीसेंस दोनों तरह के आरएनए उत्पन्न होते हैं। ये दोनों आरएनए एक दूसरे का पूरक है जिससे द्विबलीय आरएनए बनता है जो आरएनएआई को शुरू करता है और इस प्रकार के खास एमआरएनए को साइलेंस करता है। परिणाम स्वरूप परजीवी निमेटोड के परजीवी पोषक में जीवित नहीं रह पाता है। खास तरह के आरएनएआई संश्लेषण द्वारा इस प्रकार परजीवी पादप अपने को परजीवी से बचाव कर पाता है। अब देखिए लघुतरीय प्रश्न का प्रश्न संख्या 3 आता है, बीटी कॉटन से आप क्या समझते हैं। 2012 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाल ही के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए इसका उत्तर सिंपल है, आपको एक बात याद रखनी है अच्छे से, बैसिलस थुरिंजिएंसिस के कुछ स्ट्रेन द्वारा बिसैला प्रोटीन का स्रावन होता है। ध्यान देंगे बिसैला प्रोटीन का, जो कुछ कीट जैसे लेपिडोप्टेरन उदाहरण हो जाएगा टोबैको वर्डवॉर्म, कोलिओप्टेरन जैसे बीटल तथा डिप्टेरन जैसे फ्लाई को मार देता है। बैसिलस थुरिंजिएंसिस द्वारा प्रोटीन क्रिस्टल का निर्माण होता है जो बिसैला कीटनाशी प्रोटीन है। यह लार्वा के मध्य आंत की दीवार से बंध कर छिद्र कर देता है, अतः स्वेलिंग तथा कोशिका का लाइसिस हो जाता है, फलतः कीट मर जाता है। अगर आपको टाइम मिले तो घर में तो एनसीईआरटी बुक जरूर खरीदें और पढ़ें, ताकि उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएंगे अपने आप। अब देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया है। पहला में है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। और ये भी क्वेश्चन 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर आपको इस तरह से देना है, जैव अभियंत्रण तकनीक में सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा पादप या जंतु कोशिका या उनके अवयव या प्रकीर्णन की मदद से विभिन्न उत्पाद का निर्माण होता है जो मानव के लिए उपयोगी है। यह तकनीक मानव कल्याण के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस तकनीक का महत्वपूर्ण भूमिका है, सूक्ष्म जीवों की मदद से औषधियों के निर्माण के अलावा कुछ अन्य उत्पादों में भी उपयोगी है। जैव तकनीक में औषधि का उपयोग, औषधि में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है तथा
स्वास्थ्य उद्योग में यह अति सुरक्षित उपचार तथा प्रभावी होता है, जैसे इंसुलिन उत्पादन, जन चिकित्सा तथा निदान जांच। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 है दीर्घोत्तरीय प्रश्न में कह रहा है जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, कृषि के क्षेत्र में इसके योगदान का उल्लेख करें। और ये 2011 और 2013 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में जैव तकनीक की प्रमुख भूमिका है। इसके उपयोग द्वारा भोज्य उत्पादन में वृद्धि कई तकनीक व अन्य उपायों द्वारा किया जाता है, जैसे पेट्स का उन्मूलन तथा रोग प्रतिरोधी किस्म के फसल को लगाकर। अब देखिए आगे है आजकल आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उपयोग द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि तथा जीवाणु मुक्त फसल तैयार किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसके प्रमुख योगदान निम्नलिखित है। पहला में एग्रोकेमिकल आधारित कृषि, दूसरा में कार्बनिक खेती, तीसरा में आनुवांशिक रूपांतरित फसलों पर आधारित कृषि, फोर में आजकल चिकित्सा विज्ञान में भी जैव तकनीक का उपयोग रोग निदान, आनुवांशिक रूपांतरित फसल, जैविक सुधार, कचरों के निष्पादन सहित ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 निम्नांकित पर टिप्पणी लिखें। और ये भी क्वेश्चन 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ए में है आनुवांशिकता संशोधित फसल किस तरह से फायदेमंद है, और बी में है मानव वृद्धि हार्मोन। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए में आनुवांशिक रूपांतरित फसल खरपतवारनाशी के प्रति सहनशील है, अतः फसल को बिना क्षति पहुंचाए खरपतवार पर नियंत्रण रखता है। इस प्रकार मृदा संरचना की हानि नहीं होती है, अतः मृदा की उर्वरता प्रभावित नहीं होती है। जीएमओ के कुछ प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। क्या क्या है, तो यहाँ पे पहला में है वृहद उत्पादन, दूसरा में है पर्यावरणीय सुरक्षा, तीसरा में है अधिक पौष्टिक खाद्य पदार्थ, फोर में है कीटनाशी का अल्प उपयोग, फाइव में है अधिक व्यावसायिक मूल्य, सिक्स में है तेजी से वृद्धि करने वाला पादप तथा जंतु, सेवन में है रोग प्रतिरोधी फसल की किस्में। अब देखिए बी में है इसे सेमेट्रोट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं, जिसका स्रावन अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। यह शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक है। यह खास तौर पर हड्डी तथा अस्थि पेशी के संवर्धन में मदद करता है। वृद्धि हार्मोन की कमी से बच्चों में बौनापन तथा अत्यधिक श्रावण से गिगेटिज्म हो जाता है। दिया गया है चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे है जैव प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डालता है, क्योंकि इसके द्वारा सुरक्षित व अत्यधिक प्रभावी चिकित्सीय औषधियों का उत्पादन अधिक मात्रा में संभव है। आगे है यहाँ पे वर्तमान में लगभग 30 पुनर्योगज चिकित्सीय औषधियाँ विश्व में मनुष्य के प्रयोग हेतु स्वीकृत है। फिर है इसमें 12 भारत में विपणित हो रही है। फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया। पहला में सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था। 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी। फिर दूसरा में है शरीर से एडीए उत्पादन का स्थल है, तो क्या हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि लिम्फोसाइट्स। और ये भी 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। फिर लघुत्तरीय प्रश्न आता है डीएनए संप्रेक्षक यानी कि प्रोब क्या है, जैव प्रौद्योगिकी में इसके उपाय बताएं। और ये 2017 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आणविक जीव विज्ञान में डीएनए प्रोब डीएनए या आरएनए लंबाई का परिवर्तनशील खंड है, प्रायः 100 से 1000 क्षार युक्त, जिसे रेडियोधर्मी सक्रिय स्तरित किया जाता है। इसका उपयोग डीएनए या आरएनए सैंपल में न्यूक्लियोटाइड क्रम की पहचान की जाती है जो पूरक होता है। प्रोब के क्रम से इसका उपयोग सूक्ष्मजीवीय इकोलॉजी, फोरेंसिक विज्ञान इत्यादि में किया जाता है। पारजीवी जंतु यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स, इन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। पारजीवी जंतु यानी कि आनुवांशिक रूपांतरित जीव जिसके जीन को मैनिपुलेट कर बदल दिया जाता है, जैसे खरगोश, भेड़, गाय आदि। रोजी प्रथम पारजीवी गाय से याद रखेंगे, और डॉली प्रथम पारजीवी भेड़ है। रोजी
गाय, डॉली भेड़। ठीक है, अब यहाँ पे बस तो नेक्स्ट प्रश्न दिए गए, सॉरी अगर किसी का नाम होगा डॉली तो, ठीक है, बट यहाँ पे दिया गया है तो आपको पढ़ना है। ओके, अब देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से पहला में है ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा विटामिन ए। फिर दूसरा में आता है ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं, और ये भी 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी कि वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु। तीसरा में है फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है, 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से, यानी कि परजीवी टमाटर। फ्लेवर से याद रखेंगे टमाटर का फ्लेवर। ठीक है, फोर में है सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था, 2018 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा रोजी। जैसा कि आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में बताए थे। पाँच है यहाँ पे अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन है, 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो, वात स्फीति के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है। सिक्स है यहाँ पे हाइब्रिडोमास किसके लिए कार्यरत है, 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो ऑप्शन डी हो मोनोक्लोनल प्रतिरक्षों के संश्लेषण के लिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 है पॉस्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, 2013 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर उसे शीघ्रता से ठंडा यानी कि शीतल किया जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 है आनुवंशिकता अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है, 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो 8 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंसुलिन। लघुतरीय प्रश्न पहला में परजीवी जंतुओं के हानिकारक कुप्रभावों का वर्णन करें, 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ट्रांसजेनिक जंतुओं के प्रमुख कुप्रभाव निम्नलिखित है। यहाँ पे है मानव अंग यानी कि ऑटोग्राफ्ट्स एवं आइसोग्राफ्ट्स द्वारा वृक्क, यकृत, हृदय जैसे विस्थापित अंगों को प्राप्त किया जाता है, हालांकि ऐसे अंग की वृद्धि इथिटिकल नहीं है। फिर दूसरा में है मानव क्लोनिंग। आजकल किसी भी जीव का क्लोनिंग करना संभव हो पाया है, पर यह परिवार तंत्र को बर्बाद कर देगा। अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। यहाँ पे दिया गया है आनुवांशिकता रूपांतरित जीव से आप क्या समझते हैं, ऐसे पौधों से होने वाले दो लाभों को बतावें। और ये 2018 और 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वैसे पादप बैक्टीरिया, कवक तथा जानवरों को जिसके जीन में परिवर्तन किया जाए आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहलाते हैं। ऐसे पौधों को जीएम पौधा कहते हैं। ऐसे जीएम पौधे कई तरह से लाभकारी हैं। आनुवांशिक रूपांतरण द्वारा फसल को अजैविक यानी कि स्ट्रेस के प्रति अधिक से अधिक सहनशील बनाया जा सकता है। यह रासायनिक कीटनाशी की निर्भरता को भी कम करता है। यह भोजन की पोषक मान को भी बढ़ाने का कार्य करता है। अब देखिए इसका लघुतरीय प्रश्न का प्रश्न संख्या 3 है ट्रांसजेनिक जंतुओं से क्या क्या लाभ है, 2012 और 2015 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वैसे जंतु जो फोरिजिन जीन को वहन करता हो ट्रांसजेनिक जंतु कहलाता है। ऐसे फोरिजिन जीन्स को जंतुओं के जीनोम में पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा प्रवेश कराया जाता है। ट्रांसजेनिक जंतुओं के कुछ लाभ निम्नलिखित है। पहला में है जैव उत्पाद में, दूसरा है टीका की सुरक्षा में, फिर है तीसरा में रोगों के अध्ययन में, फिर है ट्रांसजेनिक जंतुओं के कुछ उदाहरण में। ए में है ट्रांसजेनिक मछली जैसे साल्मोन, बी में ट्रांसजेनिक चूहा, बकरा, भेड़, गाय इत्यादि। अब लघुतरीय प्रश्न का प्रश्न संख्या 4 आता है परजीवी गाय का नाम लिखे, इसमें कौन सा विशिष्ट प्रोटीन होता है।
2014 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परजीवी गाय का नाम रोजी है, ध्यान देंगे। एक बात याद रखिएगा, गाय है जो डेली दूध देती है, तो आप लोग डेली यानी कि रोज, गांव में बोलते हैं ना, रोज भोर हो गया, रोज हो गया, तो कई रोज हो गया, तो याद रखेंगे गाय से रोजी नाम। इसके दूध में अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन प्रोटीन निहित है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं लघुतरी प्रश्न का प्रश्न संख्या 5 में, जिन चिकित्सक क्या है संक्षेप में लिखिए। 2014 और 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न संक्षेप में इसलिए लिखने कहा क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो उत्तर में हो जाएगा, जिन चिकित्सा तकनीक द्वारा जिन दोषों का सुधार किया जाता है, इसमें रोग के उपचार हेतु जीनों को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है, जिन चिकित्सा में आनुवांशिक दोष वाली कोशिका के उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित किया जाता है, ये स्थानांतरित जीन निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उनके कार्यों को संपन्न करते हैं। फिर है यहाँ पे, जिन चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयोग 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की पर किया गया जिसमें एडिनोसिन डीएमिनेज यानी कि एडीए की कमी हो गई थी। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए अति आवश्यक होता है। कुछ बच्चों में एडीए की कमी को दूर करने के लिए अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण किया जाता है, और ये बात आप सभी को याद रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। फिर यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं नैतिक मुद्दे पे यानी कि इथिकल इश्यूज पे। यहाँ पे देखिए, नैतिक मुद्दे, जीवित जीवों में उनके हित साधन के बिना विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा शोषण नैतिक मुद्दे हैं, यह नैतिकता के परे है। अब देखिए लघुतरीय प्रश्न है, पहला में अंतर्जात प्रतिरक्षा पर प्रकाश डालें, और 2019 और 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है जो कि लास्ट है, तो इसे भी आप लोग अच्छे से देख ले, फिर वीडियो एंड हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा बायोपायरेसी, यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग बायोपायरेसी कहलाता है। ओके, सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दे, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। चैनल के भी प्लेलिस्ट में विजिट करते रहें, वहाँ से भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वहाँ से भी पढ़ के आप लोग एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।